आज हम बात करेंगे लेटिंग गो बुक के बारे में, छोड़ देने की शक्ति, आंतरिक स्वतंत्रता की एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक यात्रा। हम छोड़ क्यों नहीं पाते? मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी बाहरी परिस्थिति से कम और अपनी आंतरिक भावनाओं, यादों, डर, अपेक्षाओं और चाहतों से अधिक होता है। हम दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि कोई घटना होती है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उस घटना से जुड़ी भावनाओं को पकड़े रहते हैं। डेविड हॉकिंस इसी पकड़ को इनर रेजिस्टेंस कहते हैं। उनकी पुस्तक लेटिंग गो ये दिखाती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को पकड़ना छोड़ दें तो दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। ये छोड़ना किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह एक शक्तिशाली मानसिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो इंसान को गहरी शांति, खुशी, स्पष्टता और स्वतंत्रता देती है। भाग 1, भावनाओं का विज्ञान और मन की संरचना। 1, भावनाएं क्यों पैदा होती हैं? हर व्यक्ति के अंदर 2 स्तर होते हैं। 1, कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम अक्सर सिर्फ अपने जागरूक मन को देखते हैं, जहां सोच, तर्क, निर्णय और इच्छाएं होती हैं, लेकिन असल भावनाएं अवचेतन मन में 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम अक्सर सिर्फ अपने जागरूक मन को देखते हैं, जहां सोच, तर्क, निर्णय और इच्छाएं होती हैं, लेकिन असल भावनाएं अवचेतन मन में छुपी होती हैं। यही भावनाएं हमारे व्यवहार, डर, गुस्से और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। हॉकिंस कहते हैं, आप जो भी महसूस करते हैं वह आपसे बाहर की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर की जमी हुई ऊर्जा के कारण होता है। 2, भावनाएं दबाई क्यों जाती हैं? समाज हमें सिखाता है, गुस्सा मत करो, मत रो, मजबूत बनो, डर मत दिखाओ। इन निर्देशों के कारण हम भावनाओं को दबा देते हैं। दबाई गई भावनाएं ऊर्जा बनकर अवचेतन में जमा होती रहती हैं। इन्हें लेखक इमोशनल चार्ज कहते हैं। ये चार्ज वर्षों तक जमा होकर तनाव, चिंता, अवसाद, रिश्तों में जटिलता और शारीरिक बीमारियों तक को पैदा कर सकता है। 3, लेटिंग गो क्यों आवश्यक है? क्योंकि भावनाएं दबाने से वे गायब नहीं होती, वे रूप बदल लेते हैं। दबी भावनाएं आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी असली नहीं होती, भावनाओं के बोझ से पैदा होती हैं। लेटिंग गो का अर्थ है भावनाओं को बाहर निकालना नहीं, बल्कि उन्हें बिना प्रतिरोध स्वीकार करना और स्वतंत्र होने देना। भाग 2, लेटिंग गो की प्रक्रिया, सरेंडर मैकेनिज्म। डॉक्टर हॉकिंस एक सरल पर शक्तिशाली तकनीक बताते हैं। स्टेप 1, भावनाओं को पूरी तरह महसूस करें। भावनाओं को दबाएं नहीं, जैसा महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दें। उदाहरण, छाती में भारीपन, पेट में घबराहट, आंखों में आंसू, निराशा, गुस्सा, बस उसे देखें, रोके नहीं। स्टेप 2, उसके पीछे के विचारों से न जुड़ें। भावनाएं एक ऊर्जा है, विचार उस ऊर्जा की व्याख्या हैं, आप सिर्फ ऊर्जा को महसूस करें। स्टेप 3, उसे बाहर जाने दें। मन में कहें, मैं इस भावना को रहने दे रहा हूं, यह आई है, यह जाएगी, यह सरेंडर है। न भागना, न दबाना, न चिपकना। स्टेप 4, परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। आपका काम बस भावना को स्वीकार करना है, बाकी काम मन खुद करता है। भाग 3, भावनाओं का पैमाना, स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस। हॉकिंस भावनाओं को बताते हैं। निचले स्तर की भावनाएं, शेम, गिल्ट, एपैथी, फियर, एंगर। ऊंचे स्तर की भावनाएं, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, लव, जॉय, पीस। लेटिंग गो का उद्देश्य है भावनाओं को धीरे धीरे इस पैमाने पर ऊपर ले जाना। भाग 4, प्रमुख भावनाओं से मुक्ति की प्रक्रिया। 1, गुस्सा, एंगर। गुस्सा दबी हुई निराशा या डर का दूसरा रूप है। लेटिंग गो में गुस्से को दबाने या व्यक्त करने की जगह बस महसूस करना है। गुस्सा नीचे छिपी भावनाओं का द्वार है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी। 2, डर, फियर। डर का मूल कारण है भविष्य को लेकर असुरक्षा। लेटिंग गो डर को मिटाता नहीं, बल्कि हमें उस डर का सामना करने की ताकत देता है। डर को निकालने का तरीका वही है, उसे शरीर में महसूस करो और जाने दो। 3, दुहक, ग्रीफ। दुहक इसलिए होता है क्योंकि हम किसी इंसान, याद, चाहत या अपेक्षा से जुड़े रहते हैं। लेटिंग गो सिखाता है बंधनों को छोड़ने से प्रेम कम नहीं होता, पीड़ा कम होती है। 4, अपराध बोध, गुइल्ट, खुद को दंडित करने की भावना है। लेटिंग गो यहां स्वीकार्यता पैदा करता है। हम देखते हैं गलती इंसान से नहीं, परिस्थितियों से होती है। 5, इच्छा, डिजायर हमें अंदर से बांध कर रखती है। जितना आप चाहते हैं उतना मन बेचैन होता है। लेटिंग गो इच्छा को सप्रेस नहीं करता, बल्कि चाहता है कि आप चाहत को खुला छोड़ दे।
जैसे कि कोई परिणाम प्राप्त करना जरूरी नहीं है। भाग 5, रिश्तों में लेटिंग गो। एक अपेक्षाएं छोड़ना रिश्तों में दुख का मुख्य कारण है। एक्सपेक्टेशंस, हम चाहते हैं सामने वाला बदले, हमारे अनुसार चले, हमारी सोच को समझे। लेटिंग गो कहता है लोग वही होते हैं जो वे हैं। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, दबाव खत्म होता है, टकराव कम होते हैं, रिश्ते हल्के और सुंदर बनते हैं। 2, नियंत्रण छोड़ना। मन हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। किसी भी रिश्ते में नियंत्रण जितना कम, प्रेम उतना अधिक। 3, क्षमा, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब सामने वाले का दोष मिटाना नहीं है, यह अपने अंदर के बोझ को छोड़ना है। भाग 6, व्यवहार, सफलता और काम में लेटिंग गो। डॉ हॉकिंस बताते हैं कि कई लोग अपने लक्ष्य इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि भीतर अनसुलझी भावनाएं होती हैं, जैसे असफलता का डर, आलोचना का भय, महत्वाकांक्षा में छिपा दबाव। लेटिंग गो सफलता को आसान बनाता है क्योंकि फोकस बढ़ता है, क्रिएटिविटी खुलती है, परफॉर्मेंस नेचुरल होती है, स्ट्रेस कम होता है। भाग 7, आध्यात्मिक विकास। लेटिंग गो सिर्फ मानसिक तकनीक नहीं, यह आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। जब भावनाएं छोड़ दी जाती हैं, मन शांत होता है, ईगो की पकड़ ढीली होती है, चेतना का स्तर ऊपर उठता है, व्यक्ति अपने असली स्वभाव से जुड़ता है। डॉ हॉकिंस बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति हर स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगता है। यही एक्सेप्टेंस, इनर पीस की शुरुआत है। भाग 8, लेटिंग गो के लाभ। तनाव में 70 से 90% कमी, भावनात्मक ऊर्जा की मुक्ति, रिश्तों में स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि, मन की स्थिरता, आध्यात्मिक संतुलन, जीवन में सहज प्रवाह, निर्णय लेने में सुधार, शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। भाग 9, व्यवहार में लेटिंग गो कैसे शुरू करें। 1, रोज 5 से 10 मिनट भावनाओं को महसूस करें। जो भी भावना आए उसे प्रतिरोध के बिना देखें। 2, जीवन को यस कहना सीखें, हर परिस्थिति को स्वीकारें, भले वह कठिन ही क्यों ना हो। 3, परिणाम पर पकड़ ढीली करें, एफर्ट्स करें लेकिन आउटकम को छोड़े दें। 4, स्वयं को ऑब्जर्व करें, आप जो महसूस कर रहे हैं उसे नोटिस करें। 5, लोगों को जैसा है वैसे रहने दें, छोड़ना ही मुक्ति है। डॉक्टर हॉकिंस का पूरा संदेश एक वाक्य में है, जब हम छोड़ देते हैं तो हम वही पाते हैं जिसे हम अंदर से सचमुच खोजते हैं, शांति। लेटिंग गो ना कोई धर्म है, ना कोई तकनीक है, एक आंतरिक समझ है कि जीवन में जो चीजें हमें बांधती हैं वे हमारे अंदर ही हैं। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, जीवन खुद ही हल्का, सुंदर, स्वाभाविक और अर्थपूर्ण हो जाता है।